गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें आपने समझा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग की आवश्यकता हमें क्यों होती है, नेटवर्क के लाभ और हानियाँ, नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडियाज़ का क्या होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी समझा और सारे कनेक्टिविटी डिवाइसेस जो हमें नेटवर्किंग में लगते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम समझेंगे चैप्टर नंबर 2, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मींस कंप्यूटर के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं समझते हैं, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क व्हेन 2 or more computers and network devices are connected to each other for data transmission and data sharing through any medium, it is called a computer network। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइसेस अब आपस में कनेक्ट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा, मतलब डेटा को शेयर करने के लिए या हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तब उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। बेटा आसान शब्दों में हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर व हार्डवेयर का ऐसा समूह जिसको किसी संचार के माध्यम से जोड़ा जाता है, वह फाइल्स तथा अन्य स्रोतों का उपयोग कई यूज़र कर सकें, इस पर्पस से जोड़ा जाता है, तब उसे कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे घर में यदि 4 कंप्यूटर हैं और एक प्रिंटर है, तो क्या होगा कि जो प्रिंटर जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा उसी से प्रिंट निकलेगा। आपने एक पे इंस्टॉल किया, एक प्रिंट निकालने के लिए वही पर्टिकुलर कंप्यूटर यूज़ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यदि हम इन 4 कंप्यूटर्स और एक प्रिंटर को आपस में कनेक्ट कर दें किसी भी माध्यम से, माध्यम हमने पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में कम्युनिकेशन मीडिया, तो हम किसी भी माध्यम से यदि इनको कनेक्ट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं कि चारों कंप्यूटर से हम प्रिंट दे सकते हैं, वो एक प्रिंटर का यूज़ करके। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम 4 प्रिंटर खरीदें, है ना। तो ये क्या हुआ कि हमने 4 कंप्यूटर और एक प्रिंटर को जोड़ दिया, तो वो हो गई कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था जोड़ने का, कि हम एक हार्डवेयर है हमारा प्रिंटर, उसको यूज़ कर लें, हमें बहुत सारे प्रिंटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये हुआ रिसोर्स शेयरिंग, है ना। ये क्या हुआ, रिसोर्स शेयरिंग, कि हम पे एक प्रिंटर है, हमने उसको 4 कंप्यूटर से कनेक्ट कर लिया और उसको शेयर कर रहे हैं प्रिंट देने के लिए। पर ये नेटवर्क कैसा हुआ ये नेटवर्क बिल्कुल छोटे से एरिया में हुआ, कि एक कमरे के अंदर या एक लैब के अंदर या एक घर के अंदर, ये बहुत छोटे एरिया का हुआ। अब हम बात करते हैं नेटवर्क की, कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, कितने एरिया में फैले होते हैं, या इनको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क को 2 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को वर्गीकृत करने के लिए बहुत सारे मापदंड का उपयोग कर सकते थे, लेकिन व्यापक रूप से 2 मापदंड का उपयोग किया गया है। पहला मापदंड है नेटवर्क द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मतलब कि नेटवर्क ने कितना एरिया कवर कर रखा है उसके आधार पर, ठीक है। और दूसरा है कि किसी नेटवर्क के उद्देश्य और उनके उपयोग के आधार पर, कि जो नेटवर्किंग की गई है उसका उद्देश्य या उपयोग क्या है, उसके आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। तो ये 2 मापदंडों के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स को वर्गीकृत किया गया है। एक बार फिर से समझते हैं इंग्लिश में। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड इन 2 different categories. Different criteria are used to classify computer network. Following are the criteria widely used for classification. First, depending upon the geographical area covered by network, it is classified as first local area network, that is LAN, 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 ठीक है।
Second is wide area network, that is WAN, WAN. Third is personal area network, that is PAN, PAN. Fourth is metropolitan area network, that is MAN, MAN. Fifth is campus area network, that is CAN, CAN. Sixth is home area network, HAN, HAN. 7 is wireless local area network, that is WLAN. ये तो थे depending upon the geographical area covered. Next, second category is depending upon the purpose by network. It is classified as first storage area network, that is SAN, SAN. Enterprise private network, EPN. थर्ड इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN. इनको शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है और पूरा नाम से भी जाना जाता है. कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि LAN का पूरा नाम क्या है या VPN का पूरा नाम क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ VPN. तो हमें ये दोनों पता होना चाहिए कि LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है और LAN भी होता है. यदि आपसे पूछा जाता है कभी कि WLAN को समझाइए तो उसका मतलब यही होता है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को समझाना है ना. इसीलिए मैंने आपको इसके दोनों नाम बताए हैं. सेम हिंदी में देखते हैं. हिंदी में कंप्यूटर नेटवर्क को दो अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है. कंप्यूटर नेटवर्क को वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उपयोग किया गया है. निम्नलिखित मापदंड व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं. ए, नेटवर्क द्वारा कवर किए गए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसे निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है. फर्स्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, सेम LAN जैसा इंग्लिश में है वैसा ही LAN, WAN, PAN, MAN, CAN, HAN और WLAN, वायरलेस LAN. वाइड एरिया नेटवर्क, व्यक्तिगत क्षेत्र एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, होम एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. सेकंड है, किसी नेटवर्क के उद्देश्य और उनके उपयोग के आधार पर इसे निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज SAN, EPN, VPN, SAN, EPN, VPN. ये तो नेटवर्क के प्रकार और उनका वर्गीकरण था, है ना. अब हमें इन सब के बारे में अलग अलग चर्चा करनी है, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे लोकल एरिया नेटवर्क. वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. इन सारे एरिया नेटवर्क के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज होते हैं, फीचर्स होते हैं, इनकी रेंज होती है कि ये कितने भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकते हैं. तो ये इनकी विशेषताएं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही कि आप समझिए कि नेटवर्क एरिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है. तो ये क्या हुआ, एक रिवाइज कर लें अपन कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और उनके यूजेस के आधार पर. भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर ये होते हैं 7 तरीके के और उनके उद्देश्य या उपयोग के आधार पर ये होते हैं 3 तरीके के. अब इन 7 और 3 के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे. थैंक यू.